दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। दिवाली के खास त्योहार पर खरीदी करें अपने शहर की दुकान से, विधायक ने किया पोस्टर का विमोचन। तोपुरा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का एसपी ने किया खुलासा। फरियादी ने कराई थी झूठी रिपोर्ट। दिन दहाड़े किसान की मोटरसाइकिल के बैग में रखे 1,10,000 रुपए ले भागा चोर। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अब खबर विस्तार से। दिवाली के खास त्योहार पर खरीदी करें अपने शहर की दुकान से, यह भावना आम जन उपभोक्ताओं तक पहुंचे। केपी घनश्याम बंसल के द्वारा एक पोस्टर प्रकाशित किया गया। पोस्टर का विमोचन विधायक मुकेश टंडन द्वारा किया गया और वहीं अपनी बात साझा की। हम दे देंगे। आप उस तरह जाओ भाई, उस तरफ। हाँ। आओ ना। अलग-अलग। हाँ वो तो जितने आप बोलोगे अलग-अलग काट हाल में आता है पूरा बड़ा। आपके द्वारा जो नवाचार किया गया किस उद्देश्य को लेकर कैलेंडर का विमोचन भी करवाया आपने? क्या हुआ, पिछले कई दिनों में उपभोक्ताओं की ये टेंडेंसी हो रही थी कि वो महानगरों की ओर जा रहे थे खरीदी के लिए। इससे हमारे शहर के छोटे छोटे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि क्यों ना इसकी पहल की जाए। विधायक महोदय से बात की, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, अपन को इस अभियान को प्रारंभ करना है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जब शहर के छोटे व्यापारी से खरीद करेंगे तो उसको आर्थिक लाभ होगा। जो बाहर के व्यापारियों को मिलता है उसकी बजाय हमारे क्षेत्र को मिलेगा। उससे जुड़े कई परिवारों को खुशियाँ आएंगी और हमारी शॉपिंग बड़ी हो या छोटी, उसका असर हमेशा बड़ा होता है। अपनी समझदारी, अपने शहर से खरीदारी अभियान का आज हमने विधिवत शुभारंभ किया है और इसके लिए पहली स्थिति में 1,000 पोस्टर प्रिंट करवाकर उनका वितरण किया है। महत्वपूर्ण जगहों को उनको छुपाया है और मेरा ख्याल है कि जागरूकता से कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा। जहां ऑनलाइन की मुसीबतें हैं, उसके बाद एक ये नई मुसीबत आ रही है कि बड़े शहरों की ओर ग्राहक कूच कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उससे हमारे छोटे व्यवसायियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं दीपावली के इस अवसर पर सभी ग्राहकों, नागरिकों और उपभोक्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने शहर के दुकानदार भाइयों से खरीदारी करें और उनको संबल दें, उनको मजबूती दें। बस यही आग्रह है। विगत कुछ दिनों पूर्व तोपुरा में चौकसी परिवार में लूट की घटना की शिकायत थाने में की गई थी। उक्त चोरी की घटना का खुलासा एसपी रोहित कासवानी द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान किया गया। फरियादी द्वारा ही चोरी की घटना रचित की गई थी। इन्होंने अपने कुछ परिचितों को पैसे दिए थे, कुछ खर्च कर दिए थे। लगभग इन्होंने 2 किलो 600 ग्राम की चांदी गिरवी रखी थी, वो थी। हाँ, गिरवी रख के पैसे दिए थे। जैसे इन्होंने धीरे धीरे, जैसे कई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कभी 2,000 5,000 दिए, कभी जरूरत पड़ गई तो ऐसे इन्होंने अपने कुछ परिचितों को पैसे दिए थे, कुछ खर्च कर दिए थे।
लगभग इन्होंने 2 किलो 600 ग्राम की चांदी गिरवी रखी थी, वो थी। हाँ, गिरवी रख के पैसे दिए थे। जैसे इन्होंने धीरे धीरे, जैसे कई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कभी 2000 5000 दिए, कभी जरूरत पड़ गई, तो ऐसे लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच कोतवाली थाना अंतर्गत तोपुरा में एक रिपोर्टिंग की गई थी कि 2 लोग आए हैं और कट्टे की नोक पर अड़ाकर एक बुजुर्ग महिला से लगभग 15 लाख के सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने इसमें तत्काल एक्शन लिया। हमारी टीमें मौके पर पूछी और विवेचना शुरू की। इसमें लूट का और ट्रेसपास का जो है उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें फिर लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ हुई। इसमें स्थानीय स्तर पर भी हमें काफ़ी सहयोग मिला और साथ ही में जो सारे सीसीटीवी कैमरा थे आसपास के, वो सब देखे गए। इसमें हमने जो जितने भी संदिग्ध थे जिले के और आसपास के ज़िलों के, उनसे भी पूछताछ की। घर में भी डिटेल पूछताछ हुई और उसके बाद ये पता चला कि ये जो घटना थी वास्तविकता में ये घटित ही नहीं हुई थी। इसमें जो जेवर गए थे, जो महिला ने रिपोर्ट की थी, वो कुछ पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो खर्च कर चुकी थी, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में अपने परिचितों को दे चुकी थी। तो उसके लिए इन्होंने चांदी के जेवर जो है वो गिरवी रखे थे, तो वो जेवर हमें बरामद हुए और बाकी अन्य जेवर जो थे वो घटना के बाद इन्होंने सुबह सुबह किसी पड़ोसी को दिए थे। तो वो पड़ोसी ने हमें बताया और उनके बेटे के थ्रू वो जेवर भी हमें प्राप्त हुए, सारी रिकवरी भी हुई और इस प्रकार की कोई भी घटना ये नहीं पाई गई लूट की। और इसमें मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि कई बार परिवार में ऐसी चीज़ें होती है कि किसी से थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया तो कई बार हम चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक परिवार में हमारा आपसी ट्रस्ट बना रहना चाहिए। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ये परिवार के स्तर पर ही इनको निपटारा किया जा सकता है। इसमें अलग से हमको पूरा केस कराने या कहानी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ये बताया गया तो लूट की वजह से पूरे शहर में सनसनी फैली, कई लोगों को डर लगा। तो उसके बाद फिर सारे रिसोर्सेज इसमें लगे, पुलिस के जो रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। तो जिस प्रकार से ये घटना जब रिपोर्ट हुई तो एक सनसनी पूरे क्षेत्र में फैली, तो काफ़ी सारी हमारी एनर्जी इस घटना को ट्रेस करने में लगी। और यदि ये नहीं रिपोर्ट होती जब झूठी घटना थी, तो शायद हम उस समय को, उस एनर्जी को लगा के दूसरी घटनाएं जो है हमारी, उसमें एक और घटना खोल सकते थे। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है परिवार में, कई बार होते हैं विवाद, किसी से ज़्यादा पैसा थोड़ा खर्च हो गया, किसी से कम हो गया, तो परिवार में हम लोग बात करें एज ए फैमिली। पूरनपुरा निवासी गली नंबर 4 के लोग गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में पानी की समस्या पैदा हो रही है। पीने का पानी की व्यवस्था न होने से परेशान वार्डवासी जिला प्रशासन के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। नल पे से टैंकर भेज देते हैं कभी पार्षद जी, और कभी नल पे से भर लेते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, कभी आते ही नहीं है। गर्मी से आई नहीं, गर्मी से आई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद यामीन। कहाँ से आए हैं और कौन सा वार्ड है? पूरनपुरा से आए हैं और वार्ड नंबर जो है 37 है। पार्षद कौन है? पार्षद जो है बिट्टू भाई क्या है, भिदौरिया कहते हैं, क्या कहते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ना तो पानी आ रहे हैं और ना जो है रोड है, वहाँ पे ना साफ सफाई है, कोई चीज़ नहीं। और बराबर जो है नगर पालिका से जो है यानी उसका वो बिल भी भेजते हैं और मकानों का टैक्स भी भेजते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। कब से परेशान हो रहे हैं? हम तो साल भर से ही परेशान हैं, जब से नल लगे हैं। जी, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी जो है हम कभी तो जो है पड़ोस से ले लेते हैं, कभी जो है नलों से दूर से लेके आते हैं भर के। कितने किलोमीटर का सफर करते हैं पानी के लिए आप? पानी नहीं ज़्यादा तो नहीं करते, मगर फिर भी जो है कम से कम जो आधा दूर पड़ता है जो है। क्या मामला है? पानी की समस्या है। कहाँ पर? गली नंबर 4 एकता कॉलोनी। नल नहीं आ रहा, कब महीना भर होगा, बहुत वार्ड नंबर ज्यादा। कितना? 37। आप माताजी कब से परेशान हो रही हैं? 1 महीना हो गया। बड़ा क्या दिक्कत है? पानी नहीं आ रहा नलों में, सुबह संध्या घंटा बिल भर रही हैं आप? बिल भर रहा बाकायदा। अच्छा, तो वहाँ पे जो पार्षद कौन है? बिट्टू भदौरिया। तो वो क्या कह रहे हैं? अब कहते समस्या ठीक है, वो कहते हैं कर रहा है। बरसात में आपको प्यासे पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, तो गर्मी में का होगा, ये तो हम कह रहे हैं।
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक ऑटो चालक चाय की दुकान चलाता है। चाय दुकान संचालक ने बताया कि 6 माह पूर्व खाद्य विभाग द्वारा करीब 22,000 रुपये की चाय कॉफ़ी लगवाई गई थी। 10,000 रुपये का पेमेंट हो गया है, बाकी शेष राशि नहीं दी जा रही। अपनी पीड़ा मीडिया के सामने साझा की। गजेंद्र राय। क्या? गजेंद्र राय। गजेंद्र राय, कहाँ से रहने वाले हो आप? कोटरा नामा खेड़ी। कोटरा नामा खेड़ी। तो अपन क्या कार्य करते हैं? चाय बनाते सर। चाय बनाते हो। तो दिन भर में कितने रुपए कमा लेते चाय बेच के? दिन में श्रीमान जी 400-500 रुपये। 400-500 रुपए कमा लेते हो। कहाँ से आते हो आप? अब मैं 20 किलोमीटर दूर से आता हूँ, करार के चौराहे। ऑटो से आते हो? ऑटो से। कितना पेट्रोल खर्चा हो जाता है? 150 रुपये खाता है सर। अच्छा, तो जैसे कि अगर बात कर ली जाए तो आपको जो आप आज आवेदन दे रहे हैं, किनको दे रहा है आवेदन? मैं श्रीमान जी आज शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं सर, उनके लिए आवेदन दूंगा। कलेक्टर साहब को ये लोग मिलने नहीं देते सर। अच्छा, कलेक्टर साहब को मिले तो क्यों देना चाह रहे हैं? क्या हुआ आपको? सर मुझे पैसे नहीं मिले सर। चार साल अपने शिवराज सिंह चौहान 12 मई को आए थे सर। 12 मई को आए? हाँ, एक मीटिंग थी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उसी में सर अपने फूड विभाग वालों ने फोन लगाया तो मेरे को चाय लगने शनिवार को। अच्छा, मैं आया था सर दूध लेके वहीं से। कितने रुपए की चाय लगाई थी आपने? सर मेरी 2000 चाय लगी थी सर। 2000 चाय? हाँ। कितने की हो रही 2000 चाय? सर 2000 चाय हो रही 20,000 रुपए की और 200 कॉफी लगी थी सर। अच्छा, तो टोटल पैसे कितना हुआ था आपका? मेरा हो रहा सर 22,320 रुपए सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? उनमें सर उन्होंने मुझे 10,000 दिए और बाकी मर क्या कह रहे हैं वो? मुझे कल अब नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ। किससे, कौन अधिकारी था वहाँ पे? मैं अपने डीएम साहब नहीं है, फूड विभाग वाले, उनसे कह चुका। मैताली मैडम इंस्पेक्टर नहीं सर, उनसे ही बोल चुका। अच्छा, तो किसी प्रकार की कोई धमकी भी दी जा रही है उनके द्वारा? नहीं, तो मैं धमकी वाले साथ नहीं सर, मैं तो पैसे के लिए बोल रहा हूँ सर। धमकी वाली कोई बात नहीं सर, मुझे कोई बुराई थोड़ी सर उससे। अच्छा, नहीं सर, आप मुझसे इनसे बुराई, मुझे मेरे पैसे मिल जाते श्रीमान जी। मुझे क्या मतलब? कितने महीने हो गए लगभग आपके पैसे नहीं? 5-6 महीने हो सर। 5-6 महीने? हाँ, 12 जुलाई की बात है सर। तो आज किससे मिलेंगे आप? आज सर मैं सीएम साहब से मिलना चाहता हूँ सर। सीएम साहब नहीं है आज केंद्र के? हाँ, मंत्री जी केंद्र के। कौन से मंत्री थे? शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री जी सर। बंटी नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक किसान की फसल की राशि उसकी मोटरसाइकिल के बैग में रखी थी, लगभग 1,10,000 रुपए। एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी नज़र उस मोटरसाइकिल पर थी निकाल कर भाग गया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। नॉर्मल होगा ना? बैठा जाता हूँ, उसकी क्या हालत? इधर हो, सीधा बता, सीधा बता। रिकॉर्डिंग चलने दे। वो तेरे मना लो बोलो। और हम 5 या 6 लोग बैठे हैं यार। हम किसी में ध्यान दें। ये है जो तरफ से आओ वाला है। देखिए, देख लो आप, देख लो तो मान जो ध्यान नहीं कितने में वो रुको ऊपर ये दिख रहा हो। देखो भाई, देख रहा हो दुकान साइड देखा तो मोटे में चलो बस एक तो निकाल ले। और कितने आराम से रहा, कितने आराम बच्चा टंग लगी थी नहीं बात? बैग भी खोल रहा भगा आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।